प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। धन्यवाद परमेश्वर का आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो आइए हम आज पढ़ेंगे पतरस और यहूदा के विषय में कि पतरस ने और यहूदा ने दोनों ने ही परमेश्वर प्रभु यीशु को धोखा दिया और पाप किया, लेकिन उस दोनों में क्या अंतर रहा। दोनों ने ही प्रभु को धोखा दिया, लेकिन उसमें अंतर क्या था हम देखेंगे कि एक समय के अंदर कैसा था कि पतरस ने भी प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर दिया और यहूदा ने चांदी के 30 सिक्कों में प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। लेकिन हम देखते हैं कि इन दोनों के अंदर अंतर क्या रहा। ये पाप करने के बाद उनके पिछले जीवन में, बाकी के जीवन में, बाद के जीवन में क्या हुआ कि हम पढ़ते हैं कि जो यहूदा था उसने क्या किया। मत्ती की पुस्तक अध्याय 27 के 3 वचन में हम पढ़ते हैं, लिखा है, जब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया। जब यहूदा ने देखा कि यीशु मसीह को पकड़ लिया गया है तो उसको हृदय के अंदर पछतावा हुआ। उससे पहले नहीं हुआ, उससे पहले उसको चांदी के 30 सिक्कों का लालच हुआ और लालच के मारे उसने प्रभु को बेच दिया और पकड़वा दिया और उसके बाद उसको पछतावा हुआ। और आगे क्या लिखा है, पछतावा हुआ और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुंडियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। अभी उसको अपनी गिल्टी फील हो रही है कि जो गलती उसने की है उसे एहसास हो रहा है कि मैंने जो किया वो गलत किया है। और अभी वो उन चांदी के सिक्कों को वापस लेकर आया है याजकों पुण्यों के पास और कह रहा है कि मुझसे गलती हुई है, ये ले लो। और यहाँ पर वो याजक लोग और पुण्य लोग उसको कहते हैं, हमें क्या, तूने किया है तू ही भुगत। ऐसा ही होता है कि जब प्रभु में चलते चलते, प्रभु के साथ चलते चलते किसी बंदे से शैतान उसको बहका के कोई गलती करवा देता है, कोई पाप करवा देता है। हो सकता है नशा करने का, हो सकता है धन के लालच का, हो सकता है हेरा फेरी का, हो सकता है व्यभिचार का। कोई भी अगर गलत काम उसे करवा देता है, उसे उकसा करके, तो क्या होता है बाद में उसको वो गिल्टी फील करवाता है। देख तूने पाप कर दिया, देख तूने प्रभु के विरोध में काम किया है, देख तूने वो किया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। और यहाँ यहूदा के साथ भी यही हो रहा, उसके अंदर यही चल रहा, उसके मन के अंदर यही चल रहा है कि मैंने बहुत बड़ा ये क्या कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन देखिए उसका जो ये पछतावा था वो क्या था, वो संसारिक था। उसने पछतावा तो किया लेकिन उसको ये गिल्टी फील बार बार होती रही कि मैंने ये गलत कर दिया, मैंने ये क्यों कर दिया, मुझसे ये नहीं होना चाहिए था। ऐसे ही संसार में हर व्यक्ति जो गलती से गलती कर जाता है और वो यही बात सोचता है और यही बात उसको कहाँ ले जाती है, एक ऐसी जगह में ले जाती है जहां की वो जगह उसके लिए बनाई नहीं गई। यहाँ पर यहूदा इस्करियोती ने बार बार इसी बात को दोहराया और जबकि उसको क्षमा मांग लेनी चाहिए थी। सोची जरा, अगर वो क्षमा मांगता तो क्या परमेश्वर उसको क्षमा नहीं करता? जबकि प्रभु हर पाप के लिए हमें माफ करने के लिए तैयार है, तो वो भी अगर क्षमा मांगता तो उसको क्षमा मिलती। लेकिन उसने क्षमा न मानकर क्या किया, देखिए 4 वचन में लिखा है 27 के 4 में, और कहा, उन पुण्यों ने कहा, आगे लिखा है, वो कहता है कि मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। अभी वो खुद मान रहा है कि मैंने पाप किया है। और उन्होंने कहा, हमें क्या, पुण्य कहते हैं हमें क्या, वो जितने भी वो लोग थे वो सब के सब कहते हैं हमें क्या, तू ही जान। ऐसे ही शैतान फंसा देता है पहले और फिर पीछे हट जाता है। अरे तूने तो प्रभु के विरोध में पाप कर दिया, तूने गुनाह कर दिया, तूने तो अब तू प्रार्थना नहीं कर सकता, अब तू प्रभु के भवन में नहीं जा सकता, अब तू बाइबल नहीं पढ़ सकता। मतलब दिन और रात 24 घंटे वही बात उसको याद दिलाता रहता है शैतान उसके दिमाग के अंदर।
लेकिन होना क्या चाहिए, आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या हुआ। जब ऐसा बंदा करता रहता है तो क्या होता है, और आगे लिखा है, तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। जाकर उसने अपने आप को फांसी लगा ली। मतलब उसको इतनी गिल्टी फील होने लगी अपने इस गुनाह के लिए, अपने इस पाप के लिए, कि उसने जाकर अपने आप को ही खत्म कर दिया। उसकी लाइफ का एंड हो गया। उसने वो किया जो पतरस ने नहीं किया। अब देखिए पतरस ने भी यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया। हम इसी में पढ़ते हैं 26 का मत्ती की पुस्तक अध्याय 26 वचन 73 लिखा है, थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वह क्या करने लगा, ठिकराने लगा और श्रापित शपथ खाकर कहने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई, सूर्य के उदय होने से पहले तू क्या करेगा, मुर्ग के बांग देने से तू मुझे इनकार कर देगा। जैसे ही मुर्ग बांग देगा उससे पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और ये हो गया। और जैसे ही ये गलती उससे हुई, उसने कहा मैं यीशु को नहीं जानता, उसी समय उसको वो बात याद आई, और याद आते ही क्या हुआ, वो फूट फूट कर रोया। आगे लिखा है, वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। आमीन। पतरस से भी ये गलती हुई, पतरस से भी ये पाप हुआ कि उसने यीशु मसीह उद्धारकर्ता का इनकार कर दिया, लेकिन वो फूट फूट कर रोया। उसको पछतावा नहीं हुआ, उसने पश्चाताप किया। आमीन। उसने पश्चाताप किया अपने हृदय के अंदर और अपनी उस गलती की क्षमा मांगी कि मैं आगे को ऐसी गलती न करूं। आमीन। जबकि यहूदा इस्करियोती ने पश्चाताप नहीं किया, उसने पछतावा किया और जाकर अपने आप को फांसी लगा दी। तो देखिए इन दोनों में ये अंतर है कि जो यहूदा इस्करियोती था उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ एक लंबा समय बिताया था, और पतरस ने भी प्रभु यीशु के साथ लंबा समय बिताया था। वो साथ साथ ही रहा करते थे, लेकिन यहूदा का जो हृदय था वो प्रभु के प्रति समर्पित बिल्कुल नहीं था। लेकिन पतरस प्रभु यीशु से प्रेम रखता था, और वो गलती हो गई उससे क्योंकि वो लोगों को देखकर डर गया। पतरस जो था वो लोगों को देखकर घबरा गया, डर गया, और उसने घबराहट में आकर प्रभु यीशु को इनकार कर दिया। लेकिन उसको तुरंत वो बात याद आई और तुरंत ही वो फूट फूट कर रोया, तुरंत ही उसने क्षमा मांगी और कि प्रभु आगे को मेरे से ये गलती ना हो। उसने सच्चा पश्चाताप किया। लेकिन यहूदा इस्करियोती ने पश्चाताप नहीं किया, पछतापा किया। आमीन। उसको पश्चाताप नहीं हुआ लेकिन पछतावा हुआ, और वो जाकर अपने आप को फांसी लगा लिया। लेकिन प्रभु अच्छा है कि पतरस ने जो पश्चाताप किया, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मुर्दों में से जब जी उठा पुनरुत्थान के बाद में पतरस से आकर बात करी और 3 बार उससे कहा, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो जाकर मेरी भेड़ों को चरा, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो जाकर मेरे मेमनों को संभाल। आमीन। तो हमें यह समझना है कि गलती अगर हो जाए तो हमें उस गलती में बैठ के गिल्टी फील करने से अच्छा है माफी मांगकर प्रभु के साथ चलना। आमीन। क्षमा मांगो और खुदा के साथ चलो, क्योंकि यही हमारा जीवन है। आमीन। गलती से अगर गलती हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि मैं गिल्टी फील करता रहूं और मैं प्रार्थना करना बंद कर दूं, मैं चर्च जाना बंद कर दूं, मैं बाइबल पढ़ना बंद कर दूं, मैं प्रभु के साथ चलना बंद कर दूं। नहीं, गलती हो जाती है, क्षमा मांगिए और खुदा के साथ चलिए। आमीन। यही हमारे लिए अच्छा है और इसमें हमारी भलाई है और इसी में हमारा जीवन है। प्रभु इसी से प्रसन्न है। आमीन। खुदा की महिमा हो।